अमीर बनना चाहते हैं कि नहीं बोलो, पर क्यों नहीं आती अंदर से आवाज? आज तक क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि किसी से प्रेरणा नहीं मिली, आपको विश्वास नहीं दिलाया किसी ने कि तू अमीर बन सकता है। चौथा कारण, किसी ने मोटिवेशन नहीं दिया। और पांचवा कारण, महत्वपूर्ण कारण, जीवन में क्या नहीं मिले? धक्के नहीं मिले। वो धक्का था गोविंद, मिला तो साला लिया नहीं। यहां पर गाली देकर छोड़ दिया। धक्के हमको भी मिले। आजमगढ़ और यूपी के लोग कम नहीं है। कार वाला ने कई बार धक्के दिए हमको। कार वाले ने कई बार एक्सीलेटर देकर धुआं फेंका हम पर, कई बार कीचड़ और पानी उछाला हम पर, कई बार यूपी के लोग, साला किसी ने टच किया कार वाले ने तो अपनी बाइक को उसी के सामने लगा के, 12 साले मां आपको साल 12 तेरी तो। उसी दिन जब वो धक्का लगा था ना, जानबूझ के तो हालांकि कोई नहीं मारता है, मैं तो कह रहा हूं यदि जानबूझ कर भी मारा उस साले कार वाले ने, उसी दिन निर्णय करता 1 साल से 2 साल के अंदर हम भी कार के मालिक बनेंगे, तब सफल होता। साला मन की एनर्जी गाली निकाल के खत्म कर ली तूने। और बड़े फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, अच्छा मारने से काम ना चला, लियो रे तेरी तो, लिया साला कार के शीशे फोड़ ले और खुश हो गया साला। क्या ड्रामा है? धक्के मिले लेकिन धक्के से प्रेरणा नहीं मिली। आपको प्रेरणा नहीं मिली, लाइफ मौका नहीं मिला, विश्वास नहीं दिलाया किसी ने, मोटिवेशन नहीं दिया। एक लड़का मुरैना का 9th 3rd डिवीजन, 10th 3rd डिवीजन, 11th 3rd डिवीजन, और ये सब नकल से भी 3rd समझो। 12th में भी मस्त था, 12th भी ऐसे निकल जाएगी क्योंकि एमपी, यूपी, बिहार हमारा बहुत फेमस है, निकल जाएगा साला। एमपी में बहुत होती थी नकल, मुरैना एमपी में। अब वो लड़का बताता है 12th में एक एसडीएम आ गया वहां पर। ध्यान से सुनिए, क्या आप मेरे साथ हैं? हाथ ऊपर करो जो मेरे साथ। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बता रहा हूं मास्टर्स। ओके, ठीक। अब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी के लिए फॉर्म भरा है आईएएस बनने के? पीछे हाथ खड़ा हुआ, एक हाथ खड़ा, जोरदार तालियां सर के लिए। एक हाथ खड़ा हुआ मजबूती के साथ। उन्होंने कम से कम हिम्मत किया भरने का फॉर्म। हम में से बाकी लोगों ने क्यों नहीं फॉर्म? नॉर्मल पढ़ाई कर रहे थे, वहां किसी ने बोला नहीं यूपीएससी पीयूएससी। यार बताए नहीं यूपीएससी नाम का कोई चीज है जो तू कर सकता है। छोटे छोटे स्कूलों में, छोटे छोटे टाउन्स में हम पढ़ लिए। या कई बार किसी ने कहा तो मुझे लगा ये मेरे बस की बात। ऐसा है कि नहीं बोलो? ज्यादातर लोगों ने इसलिए नहीं भरा। 12th में भी ये था नकल करके पास हो जाऊंगा, लेकिन एसडीएम आ गया टाइट। और बता रहा है ये लड़का 12th में जहां हमारा सेंटर था वहीं एसडीएम आके बैठ गया। और एसडीएम बैठ गया, सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर आगे पीछे घूमे, प्रधान सारे हाथ जोड़ के। तो ये लड़का बोला, ये मुझे ये समझ में आया, बोले अब तक मैं प्रिंसिपल को सबसे बड़ा समझता था, प्रिंसिपल बहुत बड़ा होता है, ये कोई आदमी है जो प्रिंसिपल से भी बड़ा है और यंग सा है। इसे मुझे समझ में आया ये कौन है यार ये? तो मुझे बताया गया एसडीएम साहब हैं। तो बोले मेरे दिमाग में एक चीज आ गई, बोले पूरा उसने टाइट कर दिया, कोई नकल नहीं हुई और मैं फेल हो गया। लेकिन उस फेल होने के बाद उसे एक चीज समझ में आ गई कि एसडीएम नाम का एक व्यक्ति होता है जो बहुत पावरफुल होता है,
जो मैं बन सकता हूँ, लेकिन फेल हो गए भाई साहब। ये अब ये काम करने लगे, कुछ काम करने लगे, ध्यान से समझिएगा। पढ़ाई फेल, पढ़ने में होशियार थे नहीं, कुछ रिक्शा विक्शा ऑटो नहीं, जो सामान वाले रिक्शे होते हैं ना, वो कुछ भाई के साथ चलाने लगे। तो एक बार इसका रिक्शा पकड़ा गया, कुछ कागज़ों की कमी थी, जैसे कि हमारे यहाँ तो बिना कागज़ों के, कम कागज़ों के साथ चीज़ें चलाते हैं। और इसका रिक्शा पकड़ के और फिर ये थाने में जमा कर दिया। वहाँ पर एसडीएम ने सीज कर देते ना, उस सीज वीज का जो प्रोसेस है वहाँ। अब ये गए तो बोले मैं बड़े भाई के साथ गया, तो बड़े भाई ने तो बात किया कि छोड़ें कैसे, ये बात कर रहे थे। और मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि रिक्शा कैसे छोड़ेगा, छुड़ा दो रिक्शा। मुझे केवल एक्साइटमेंट था कि मैं एसडीएम से मिलने जा रहा हूँ। और एसडीएम से जब मैं मिला तो इस लड़के ने एक प्रश्न किया, एसडीएम कैसे बना जाता है। रिक्शे में कोई इंटरेस्ट नहीं था इसने डायरेक्ट पूछा उससे, एसडीएम से, एसडीएम कैसे बना जाता है, क्योंकि इसने एसडीएम का रोला देख लिया था। उसने बताया, वहां से प्रेरणा मिली एक। और 12th में इसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई। देखिए, एक चीज आपका जीवन नीचे भी ले जा सकती है, एक चीज आपको प्रेरणा भी दे सकती है। देखिए, दोनों ही घटनाएं हो सकती हैं। वही लड़की, कई लोग लड़की के चक्कर में साला बर्बाद हो जाते हैं। ज्यादातर लोग, कई नहीं, ज्यादातर लोग। लेकिन इसको एक गर्लफ्रेंड मिली 12th में, जो इसकी प्रेरणा बनी, और उसने इसको विश्वास दिलाया तुम कर सकते हो। तो इसने कहा तू मुझे हाँ बोल। हाँ, इसने कंडीशन रखी, तू मुझसे दोस्ती कर। ये तूने मुझसे दोस्ती में हाँ कह दी, मैं दुनिया पलट के रख दूंगा। इमोशनली अटैच था उस लड़की से। उसने कहा चल हाँ है, कुछ करके दिखा। उसके बाद एसडीएम से प्रेरणा मिली, पत्नी से प्रेरणा, जो गर्लफ्रेंड थी उसे प्रेरणा, विश्वास मिला। और वो लड़का जो 9th 10th 11th में 3rd डिवीजन लाया, जो 12th में फेल हो गया था, वापस 12th का उसने फॉर्म भरा, पास कर गया। और फिर और ग्रेजुएशन किया नॉर्मल। ग्रेजुएशन करने के बाद मुखर्जी नगर जाकर रहा, दिल्ली चला गया। और दिल्ली में उसने काम किया, चाय की दुकान पर काम किया, उसने नौकरी मजदूरी की, क्योंकि पैसे नहीं थे पढ़ाई के लिए। और जो लड़का 9th 10th 11th में 3rd डिवीजन से पास होता था, जैसे तैसे 12th में फेल हो गया था, आज वो लड़का आईपीएस है। उसका नाम है मनोज शर्मा। 12th फेलियर डालोगे ना, पूरी कहानी आएगी गूगल में। यानी 9th 10th 11th 3rd डिवीजन के बाद भी, 12th में फेल होने के बावजूद भी आईएएस बना जा सकता है। लेकिन कब? जब क्या मिल जाए? क्या मिल जाए बोलो? और क्या मिल जाए? और क्या मिल जाए? और क्या मिल जाए? रस सुधर जाओ, दो धक्के और जगह मारू लात और समझो, खड़े हो। यहां तो खड़े होकर बोला जा रहा है। एक आदमी आया, साला कह सकता है यहां बैठा हुआ एक एक आदमी जो गोमती ग्रामीण के साथ अपने आगे आने वाले 5 साल लगाएगा ना, जो 5 साल हमारे साथ टिकेगा, वो 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए महीने की इनकम पहुंचेगा। तैयार है आप? सब पहुंचेंगे, सब। रसमलाई खाने वाले असगर जी भी पहुंचेंगे। चले गए अब उठ के, दूसरे आ गए हैं रसगुल्ला वाले। हाँ, और ये हमारे भी पहुंचेंगे भैया। हाँ, और ये भी पहुंचेंगे जो पहली बार आए हैं। पहली बार आए हो ना आप? क्या नाम है आप? सुधीर जी भी पहुंचेंगे। और ये हमारी बहन, क्या नाम है? शोभा देवी भी पहुंचेंगी। हमारे रेंज नहीं है ना, रेंज। हमारे कैप लगाने वाले भैया, क्या नाम है? आदित्य। अरे आदित्य, ये छोटू आदित्य भी है, बड़ू आदित्य भी है। हाँ, आदित्य भी पहुंचेंगे, सब पहुंच सकते हैं। यहां साला दूसरा आदमी कह रहा है तू पहुंच सकता है, तू पहुंच सकता है, तू पहुंच सकता है। यानी दूसरा आदमी प्रेरणा देने की कोशिश कर रहा है। सारे सीनियर आपको प्रेरणा देते हैं, देते हैं कि नहीं बोलो? एमडी सर, डायरेक्टर सर, करण सर, सौरभ सर, संदीप सर, हाँ, सुभाष सर, ये प्रेरणा देते कि नहीं बोलो? तो भी हाँ, ये मेरे बाप के बाद
पर बैंक आजकल खुल के बंद भी तो हो जाते हैं। 5 साल बैंक बंद हो गया तो अरे बैंक बंद होगा कि नहीं वो छोड़, और तू ही बंद हो गया तो कोरोना के बाद तो इतनी समझ आ जानी चाहिए कि कब क्या बवाल आ जाए और कब कौन सा बवाल किस बवाल को ले उड़े। तो डर से इतने हैं, डर घुसा हुआ है। तो मैंने गोल क्यों नहीं बनाया? प्रेरणा नहीं मिली, मौका नहीं मिला, विश्वास नहीं दिला, किसी ने मोटिवेशन नहीं दिया, या तो धक्के नहीं खाए। गोल बनाओ लाइफ है। ये सौभाग्यशाली है कि आप ऐसी टीम से जुड़े हैं जो आपको प्रेरित कर रही है। इतने छोटे सपने के लिए आए हो, जहां से आए हो, जहां तक देखते हो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होगा। एक साथ बड़ा विश्वास नहीं होगा। जहां तक लग रहा है आपको नहीं होगा 5 लाख का विश्वास, अरे 25,000 का है, उस विश्वास के साथ बढ़ना शुरू। जब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे जाते हैं आपको बड़ा 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 विश्वास होने लगता है। धीरे 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 जब मैं ये बिजनेस में आया 2002 में, जब नेट मार्केटिंग बिजनेस में जब मैं आया, दिल्ली में जॉब करता था सूर्य ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ, तो मुझे 10,000 रुपए की सैलरी मिला करती थी उस समय। कंपनी प्रोवाइडेड फ्लैट में रहता था, खाने को कंपनी की ओर से था, रहने को कंपनी की ओर से था। तो उस समय जब नेट मार्केटिंग बिजनेस आया तो मैंने वो जॉब पता है क्यों छोड़ी? मेरा सपना था कि मैं 25,000 रुपए महीने कमाने लगूंगा, जॉब छोड़ दूंगा और मम्मी पिताजी के साथ अलीगढ़ में अपने घर में रहने लगूंगा। दिल्ली में रहता था जॉब के लिए, अपने घर में मम्मी पिताजी के हाथ का खाना रहेगा, मम्मी का खाना खाएंगे, उनके साथ रहेंगे, और वहीं पर छोटे शहर में 2 व्हीलर के साथ रहा जा सकता है। देखिए सपना 2 व्हीलर। दिल्ली में मैं जब रहता था मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब मैं इंडिया गेट से गुजरता था, इंडिया गेट से, तो मेरा एक सपना बला। देखिए कैसे आपके साथ, लोगों के साथ में रहने से सपने बदल जाते हैं। मेरा सपना बना जब मैं जॉब करता था, क्योंकि हमारे घर में बाइक भी नहीं थी उस समय, साइकिल हुआ करती थी। मेरे पिताजी साइकिल से चलते थे, मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था। तो मेरा सपना था, मुझे अच्छी तरह याद है कि शादी होगी और शादी के बाद इंडिया गेट आएंगे, दोनों लोग आया करेंगे यहाँ, क्योंकि वहाँ फैमिली जाती हैं, और वहाँ सॉफ्टी खाएंगे, बाइक पर आएंगे। और बाइक का सपना बहुत है, कौन सा था? बजाज कैलिबर। याद है पुराने लोगों को? कैलिबर नाम की एक बाइक आती, बड़ी अच्छी बाइक मानी, तब पल्सर नहीं आई थी उस समय, कैलिबर अच्छा ब्रांड माना जाता था। तो मेरा सपना था कि दिल्ली में कैलिबर लेंगे, कैलिबर, क्योंकि हमारे घर में बाइक भी नहीं थी, और कैलिबर से दोनों लोग आएंगे इंडिया गेट पर और यहां पर आइसक्रीम खाएंगे। जॉब का सपना था, लेकिन जब नेट मार्केटिंग बिजनेस में जोड़ा तो प्रेरणाएं बदली, सपना बदला। फिर वहीं फ्लैट में रहता था, बालकनी में खड़ा था, कंपनी प्रोवाइडेड बालकनी में, वेस्ट पंजाबी जगह थी। ध्यान से समझिए कैसे मन की स्थितियां बदलती हैं, पर ये बदलना आपको अंदर से खुद पड़ेगा। वहां पर मैं खड़ा था, वहां पर मैं देखता था, मेरे पास उस समय मैं जॉब करता था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, और पड़ोस में जो एक बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते, उनके पास मोबाइल होते थे, हमारे पास बाइक नहीं थी, और एक ही घर में 2-2 3-3 कार हुआ करती थी। हम बालकनी में खड़े हो जाते थे, कंपनी प्रोवाइडेड फ्लैट में जहाँ रहते थे, कारों को आते जाते देखते थे। कारों को, कोई महिला जा रही है सुबह सुबह जॉगिंग के लिए, छोटी कार निकाल के लेके जा रही है, कोई दूसरा निकल के जा रहा है, दूसरी कार निकाल, एक ही घर में 2-2 3-3 कार होती थी, यहाँ सारा बाइक भी नहीं। तो मैंने, जब मैं नेट मार्केटिंग से जुड़ा तो विश्वास बढ़ा, और मैंने वहां पर खड़े होकर बालकनी में एक दिन ऐसे कुछ महीनों पहले मैं एक सपना देख रहा था कि मेरे पास कैलिबर होगी, बजाज कैलिबर होगी, और अपनी पत्नी के साथ में इंडिया गेट पर जाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा। और फिर जब नेट मार्केटिंग से जुड़ा, जब ज्यादा सफल और कामयाब लोगों के साथ में रहने लगा, तो वहां खड़े होकर मेरा सपना बना, एक दिन इन्हीं रोड पर मैं भी अपनी कार से चलूंगा। और यू विल नॉट, आप विश्वास नहीं, ये बात 2003 में एक सपना बना, और 17 जून 2004 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में मैं अपनी कार, वहां पर मुझे मिल रही थी, हजारों लोग उसके गवाह बने। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कार से, मैं चलाना नहीं जानता था, कार को लेकर हम अलीगढ़ गए। अलीगढ़ में वहाँ मेरे छोटे बहनोई हैं, राकेश शेखावत, उन्होंने वकील हैं, उन्होंने मुझे कार चलाना सिखाया ग्राउंड में। अपनी कार से मैं कार पर चलाना सीखा। धीरे धीरे कार चलाने के बाद फिर मैं दिल्ली लेकर
लेकर गया उसको डीएल वगैरह बनने के बाद। और दिल्ली में जहां मैं रहता था कंपनी प्रोवाइड फ्लैट में, जहां बालकनी में 3rd फ्लोर में रहता था, जहां मैं कारों को जाता आता देखता था और हमारे पास बाइक नहीं थी, अपनी कार से मैं वेस्ट पंजाबी बाग की रोड्स पर आधा से 1 घंटा केवल घूम रहा था और फील कर रहा था। यहीं पर मैं देखता था लोगों को कार चलाते हुए, वहीं पर इन्हीं रोड्स पर मैं अपनी कार से चल रहा हूँ। ऐसे ड्रीम्स जब आप देखते हैं ना तो आपके अंदर अलग ऊर्जा आती है, धीरे धीरे आपकी सोच का विस्तार बढ़ता चला जाता है। ऐसे लोगों के बीच में रहिए, वहीं से आपकी सोच बदलेगी, प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन मार्गदर्शन उसे मिलेगा जो लेना चाहेगा। आप अपने बच्चे को ढूंढते हैं ना कोचिंग इंस्टीट्यूट, जब आपको डिसीजन कर लेते हैं इंजीनियर बनाना है इसको, तो आप एड्रेस ढूंढते हैं, अरे कोई अच्छा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बताना भैया, आजमगढ़ में, लखनऊ में कोई हो तो बता, कोटा में कोई है जरा बता तो सही। क्योंकि आपने डिसीजन कर लिया है कि मुझे इंजीनियर बनाना है बच्चे को, आपने डिसीजन कर लिया है कि उसको मेडिकल कराना है, आपने डिसीजन कर लिया कि आईएएस बनाना है, तो आप मुखर्जी नगर दिल्ली वल्ली आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं। आपने डिसीजन कर लिया है कि बॉडी को कट्स बढ़ाना है, तो आप कोचिंग, आप जिम ढूंढते हैं, अच्छा जिम ट्रेनर ढूंढते हैं, ढूंढते कि नहीं बोलो, क्योंकि आपने डिसीजन कर लिया है ये कट्स बनाना है, डिसीजन कर लिया है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जैसे ही यदि आपने डिसीजन कर लिया कि अमीर बनना है मुझको, तो आप यहां मीटिंग में आओगे, ढूंढोगे कौन बनाता है अमीर, कैसे बनते हैं अमीर, कहां से कोचिंग मिलेगी। और यहां पर क्योंकि डिसीजन नहीं हुआ है, इसलिए आपको मीटिंग में आने में 100 रुपए देने में भी प्रॉब्लम है। आपको 100 रुपए भी भारी लग रहे हैं क्योंकि आपका डिसीजन नहीं हुआ है। जिसको इस मीटिंग का 100 रुपए भारी लग रहा है, इसका मतलब उसका अभी तक डिसीजन हुआ ही नहीं है। इंजीनियरिंग बनने के बाद कोचिंग में वो पढ़ने के लिए जाता है, तो गारंटी नहीं है इंजीनियर बनेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी कोचिंग की फीस वही देता है कि नहीं बोलो, क्योंकि डिसीजन है उसका। वहां डिसीजन हो गया इसलिए पैसा लगाना, समय लगाना उसे इखड़ता नहीं है। लेकिन क्योंकि यहां डिसीजन नहीं हुआ है, इसलिए 100 रुपए लगाना भी इखड़ता है, 5 घंटे लगाना भी इखड़ता है। कब मीटिंग खत्म होगी, कितनी देर चलेगी, क्योंकि डिसीजन नहीं हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? डिसीजन नहीं हुआ है तो 5 साल छोड़िए, 5 घंटे नहीं टिकता है। 100 रुपये बड़े लगते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जिसको इस तरह की मीटिंग के 100 रुपये भी बड़े लगते हैं ना, इसका मतलब बड़े बनने लायक है नहीं। बहुत कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात। आप लाखों रुपए कमाने के लिए कुछ सैकड़ों हजार रुपए भी अपने ऊपर लगाने को तैयार नहीं हो, इसका मतलब आप अभी बने नहीं हो उस लायक। इस मन को उस स्तर पर लेकर जाइए। यार आज अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। गांव का लड़का था, धीरे धीरे ये खुला है ना, तब जाके खड़ा हूँ मैं। अलीगढ़, मैंने आजमगढ़ का केवल नाम सुना था, केवल कैफियत ये वही आजमगढ़ है जो कि माँ अनुसुईया के 3 पुत्रों के कारण से जाना जाता है। ये आतंकवादियों की भूमि नहीं है, ये ऋषियों की भूमि है। ये आतंकवादियों की भूमि नहीं है आजमगढ़, ये आजमगढ़ कैफी आजमी की भूमि है, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं हमको दी, प्रसिद्ध शायर हुए। ये आजमगढ़ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। लेकिन आजमगढ़, हम केवल अलीगढ़ में रहते थे, केवल इसलिए हम आजमगढ़ को जानते थे क्योंकि कैफियत एक्सप्रेस जाती थी आजमगढ़ से अलीगढ़, दिल्ली जाती थी, तो वो हमें पता था कि आज एक कैफियत एक्सप्रेस है जो आजमगढ़ जाती है, केवल वो नाम सुना था हमने। लेकिन एक अलीगढ़ का रहने वाला, गांव से निकला हुआ लड़का आजमगढ़ आता है आज, और वहां सैकड़ों लोग बैठे हैं, उसके आने पर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, माला डाल रहे हैं, सम्मान में खड़े हैं, बैठकर सुन रहे हैं। ये यदि हुआ है तो वो मैंने कुछ निर्णय किए थे। वो गांव का लड़का यदि आज कुछ बोलने लायक हुआ है, यदि वो गांव का लड़का शर्मीला सा दब्बू सा लड़का यदि 23 राज्यों की राजधानियों में वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों से लेकर गांव के सीधे साधे लोगों को भी विश्वास दिला सकता है, गांव के शहर के बड़े तुर्रम खां पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बहुत ईगोइस्टिक समझते हैं, उनके साथ भी बैठकर उनको भी कुछ जीवन की कुछ न कुछ नए आयाम के बारे में कुछ सिखा सकता है। यदि उसमें ये हुआ है तो उस गाँव के लड़के ने अपने ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया। इस तरह की मीटिंग में 100 रुपए की मीटिंग तो मैंने बहुत कम की है, 1000 2,000 5,000 10,000 20,000 1 लाख, कितनी पैसा लगाया है इसके ऊपर। क्योंकि मैंने पैसा लगाया है इसलिए जो मेरी उम्र के लोग 30-30 दिन काम कर जितना पैसा 1
30 दिन में 1 महीने में कमाते हैं, मैं 3 घंटे की मीटिंग करके उतना पैसा कमा लेता हूं, क्योंकि इस पर काम किया है। हेलो, समझ में आ रहा है? ये काम किया है इस पर, इसमें समय लगा है, पैसा लगा है, इस तरह के लोगों को, कामयाब लोगों को सुना है, पढ़ा है, देखा है लाइव जाकर बहुत सारे लोगों को, तब जाके हुआ है। आप भी हो सकते हैं। ये यात्रा है, बस विश्वास, ये प्रेरणा लीजिए। कोई दूसरा व्यक्ति, अंदर से आवाज आना चाहिए। किसी मोटिवेशनल सेमिनार में नहीं कहा गया था, सचिन तेंदुलकर के स्कूल में कोई सेमिनार नहीं हुआ था कि उसके स्कूल के बच्चों को ये कहा गया था, ये देखो बच्चों, आप में से कोई ना कोई बच्चा एक दिन सुनील गावस्कर बन सकता है। ऐसा नहीं कहा गया था। केवल सचिन तेंदुलकर ने सुनील गावस्कर को देखा खेलते हुए और उस बच्चे को लगा मैं भी ये बन सकता हूं, और एक प्रेरणा अंदर से आई, मोटिवेशन आया, और वहीं से छोटे से नन्नू से 4, 5, 6 साल के बच्चे के अंदर से आवाज आई और वो बढ़ गया उस रास्ते में, मुझे भी सुनील गावस्कर जैसा बनना है, मैं भी शतक लगा सकता हूं, मैं भी रन बना सकता हूं। और उस बच्चे को आवाज आई और उस सुनील गावस्कर जैसा नहीं बना, वो सुनील गावस्कर से कई कदम आगे निकल गया। सुनील गावस्कर 34 शतक लगाया और उसने शतकों का शतक लगाया। कोई मोटिवेशनल सेमिनार में आकर कोई स्पीकर ने नहीं कहा था तू बन सकता है। अंदर से आवाज लाओ, अपने घर की परिस्थिति, सारी चीजों को देखते हुए, तब जीवन में कुछ कर पाओगे। कोई दूसरा व्यक्ति मीटिंग में आकर कोई दूसरा बोल रहा है, वहां से मोटिवेट हो रहे हो, वो टेम्परेरी है। अंदर से आवाज जिस दिन आ गई कि हाँ बदलना है चीजें, उस दिन से चीजें बदलने की लिए शुरुआत हो जाएगी।